नमस्कार। आयरलैंड डबलिन से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आयोजकों विशेषकर पूजा प्रियंवदा जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बहुआयामी समारोह की परिकल्पना और कार्यान्वयन के लिए। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इस आयोजन में साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक चिंतन सबको समन्वित किया गया है और भोजपुरी, हिंदी, अवधी सभी भाषाओं को समावेशित भी किया गया है। व्यक्तिगत रूप से मैं वाराणसी का हूँ, अतः गाजीपुर में इस प्रकार के भव्य सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन से विशेष प्रसन्न हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वे व्यक्ति जिनके पास न साहित्य है, संगीत है, न कला का ज्ञान है, वे साक्षात पशु ही हैं, बिना पूंछ और सींग के। वस्तुतः इन कलाओं का ज्ञान और इन कलाओं के प्रति संवेदनशीलता ही पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। वस्तुतः अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो पशु और मनुष्य में भेद ही क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्। जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं, आहार निद्रा भय, ये सब तो मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है। केवल धर्म है जो कि मनुष्यों में ही पाया जाता है, इसलिए धर्म से हीन जो है वो पशु ही है। धर्म क्या है? मैं अत्यंत सामान्य शब्दों में समझता हूं कि धर्म कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद का विवेक है। मनुष्य ही है जो कि इस विवेक शक्ति का अधिष्ठाता है और वह अपना पथ स्वयं चुनता है। वह केवल प्राकृतिक संवेगों से, नेचुरल इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता। यही विवेक शक्ति ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यह विवेक सुदुर्लभ है। जीवन में मित्रों दो प्रकार की स्थितियां आती हैं, दो पदार्थ हमारे सामने आते हैं। एक तो वो जो कि अत्यंत प्रिय दिखते हैं, यत् दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, जो कि देखने में अमृत के समान मधुर लगते हैं, लेकिन अंततः परिणाम उनका दुष्कर होता है, विषम होता है, विष की तरह। दूसरे वे जो कि प्रारंभ में कटु लगते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत भला होता है। यत् दग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम। अतः विवेक का आधार यह है कि हम क्षणिक इंद्रिय जन्य सुख के आधार पर श्रेय या प्रेय का निर्णय न करें। श्रेयस्कर क्या है, इसका क्षणिक अनुभवों के आधार पर निर्णय न करें, बल्कि दूर दृष्टि से हम उसका विवेचन करें, तब निर्णय करें। और दूर दृष्टि, यह विशिष्ट दृष्टि, यह असामान्य शक्ति जिसके पास होती है, उसे ही कवि या साहित्यकार कहते हैं। ऋग्वेद में प्रारंभ में ही एक मंत्र है जिसमें कवि को साक्षात परमब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र शवस्तमः। कवि का अर्थ यहाँ है क्रांतदर्शी, जो समय के काल की परिधि से बंधा नहीं है, जो समय की काल के परे भी देख सकता है, पर्दे के पीछे क्या निहित है वह देख सकता है, सतह के नीचे देख सकता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो। जहां आंखों की दृष्टि नहीं पहुंचती, जहां वाणी नहीं पहुंचती, वहां भी कवि की आवाज और कवि की चेतना पहुंच जाती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि हम केवल बाहरी चक्षुओं से देखते हैं
तो पूरे समाज में, पूरे विश्व में, जगत में विषमता ही विषमता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है, सभी में अंतर है। तो अगर हम केवल सतह पर देखते हैं तो उसमें भयानक विषमता, भयानक द्वेष और कटुता दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम सतह के नीचे देखते हैं तब यह वैमनस्य, यह विषमता अपने आप मिट जाती है और एक सूत्रता दिखाई देती है। सब एक दूसरे से मिले जुले दिखाई देते हैं और एक दूसरे के ऊपर आधारित दिखाई पड़ते हैं। ऋतस्य तंतुम विततम दृशेकम, सब जगह एक ही सूत्र, एक ही जाल बिछा दिखता है जिसमें सब के सब समन्वित है। विश्वम भवत्येक नीडम, एक ही परिवेश है जिसमें हम सब एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। मित्रों, आज का भारत एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से आज हम विश्व की चौथी बड़ी शक्ति हैं। बड़े देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाली आर्थिक शक्ति है। हमारी डेमोग्राफी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी हो चुकी है, हम चीन से आगे निकल चुके हैं। हमारी जो मानव संसाधन की क्षमता है, हमारी ज्ञान विज्ञान की क्षमता है, उसका विश्व प्रशंसा करता है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे दर्शन, चिंतन, परंपरा का भी विश्व भर में उसकी ग्राह्यता बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ मैं चिंतित हूं कि देश के भीतर एक अभूतपूर्व, कम से कम मैंने 35-36 वर्षों के जीवन में इस तरह का राजनीतिक सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं देखा था। और क्षुद्र मानसिकता और घोर स्वार्थ प्रेरित दृष्टिकोण के कारण समाज में, परिवेश में एक विषाक्त वैमनस्यपूर्ण विभेदनकारी प्रवृत्ति फैलती दिखती जा रही है। और समस्या इतनी गंभीर मुझे लग रही है कि हम कहीं भी किसी भी विषय पर सम्मान पूर्वक, शिष्टता पूर्वक सार्थक संवाद ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने अपने मत का इतना घोर अहंकार है कि हम दूसरे के पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते और दूसरे के पक्ष का हम निरंतर अपमान करते चलते हैं। भारत की परंपरा मित्रों हमेशा सम्मानपूर्ण वाद विवाद और संवाद की रही है। विचारों में कितनी भी विभिन्नता क्यों न हो, वैचारिक स्तर पर कितना भी विरोध गंभीर न हो, लेकिन वादी और प्रतिवादी पक्षों में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, घृणा और शत्रुता का भाव हमारे इतिहास में, हमारी चिंतन परंपरा में, दार्शनिकता में कभी भी नहीं रही है। तो आज मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी में विशेषकर एक अभियान की जरूरत है नकारात्मक सोच के विरुद्ध। सकारात्मक सहयोग और एक दूसरे से सीखने की, एक दूसरे के विकास में सहायक होने की भावना से विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। कोरी आलोचना से या केवल शिकायत करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान समन्वित सत प्रयास से ही होता है। रोशनी चाहो तो तख्लीक करो कोई चिराग, यूं दुआओं से नहीं चांद निकलने वाला। मैं एक बार पुनः सभी आयोजकों को और सभी सहभागियों को आयरलैंड से मेरी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं और हमारे प्रिय देश भारत का निरंतर उत्कर्ष हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।